सबसे पहले चलेंगे संगीता, मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। संगीता, आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, सीबीआई की पूछताछ संदीप घोष के साथ शुरू हुई है। क्या कुछ अभी अपडेट निकलकर सामने आया है, कहां तक पूछताछ पहुंची है? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये मामला जो है ये लगातार ही तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीबीआई जितनी ज़्यादा हर दिन देखिए पूछताछ हो रही है। अभी तक लगातार 100 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन जो संजय राय का जो बयान है उसमें कहीं ना कहीं जो है बार बार जो बदलाव हो रहे हैं, जिस वजह से कल संजय राय को कोर्ट में पेश किया गया था इसके पहले, और उसके बाद कोर्ट से उन्हें अनुमति मिल गई कि उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। कल देखिए किस तरह से जब संजय राय को से कोर्ट में पेश किया गया और उससे जब कोर्ट में पूछा गया कि आप पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुए हैं, तो देखिए सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि संजय राय ने कहा है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, और जब ये पॉलीग्राफी टेस्ट होगी तो उसके बाद पता चल जाएगा कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन वहीं अगर पीड़ित परिवार की अगर हम बात करें तो देखिए पीड़ित परिवार कह रहा है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी प्रशासन द्वारा, और साथ ही जो वर्तमान सरकार है उस पर भी पीड़ित परिवार आरोप लगा रहे हैं। और जो पीड़ित के जो पिता हैं उन्होंने कहा है कि अब मैं खुद भी प्रदर्शन में भाग लूंगा, खुद भी प्रदर्शन में जाऊंगा। और देखिए ये पॉलीग्राफी जो टेस्ट है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जो है इसको लेकर मांग सिर्फ देखिए सीबीआई भी कर रही थी, उसके बाद जो पीड़ित के परिवार है उन्होंने भी मांग की हुई थी। और सिर्फ देखिए संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं होगा, ये पॉलीग्राफी टेस्ट और भी कई लोगों के होने हैं जो पीड़ित डॉक्टर के साथ थे उस दिन। लगभग देखिए 6 लोगों का जो है प्रिंसिपल है उसका ये पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, उसके साथ 4 डॉक्टर्स भी हैं। थोड़ी टेक्निकल अगर हम पॉसिबिलिटीज पे जाएं तो सीबीआई ने 88 घंटे की पूछताछ की है। 88 घंटे की पूछताछ में ऐसा क्या तथ्य है जो सीबीआई को लग रहा है कि अभी भी छुपाया जा रहा है? और ये जो 4 ट्रेनी डॉक्टर्स हैं इनको सीबीआई भी पूछताछ इनसे कर रही है, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए विकास, ये जो लगातार जो सीबीआई पूछताछ करी और अभी तक जो है एक नतीजे, मतलब ये समझ लीजिए कि जो मामला जो है वो पूरी तरह से खुल नहीं रहा है, क्योंकि हर किसी के बयान जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं जो कि मैच नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें सीसीटीवी फुटेज की, जिस फुटेज में कई ऐसी तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि जो संजय राय है वो अस्पताल में पहले भी आता है, फिर जाकर अस्पताल से निकलता है, तो उसके बाद देखिए संदीप घोष को लेकर जो बातें सामने आ रही है, संदीप घोष जैसा कि प्रिंसिपल है उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और देखिए जब संदीप घोष ने इस्तीफा दिया था उसके बाद किस तरह से वर्तमान सरकार जो है उन्होंने फिर से उन्हें दूसरे जगह पे जो जॉब के लिए दे दिया था, जिसके बाद सवालों के घेरे में आ गए थे। उसके बाद से फिर देखिए संदीप घोष से इतनी बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन संदीप घोष का जो बयान है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सीबीआई ने कहा, सीबीआई के सूत्रों से जो बातें आ रही है सामने उसके मुताबिक यह है कि पीड़ित परिवार के साथ पीड़ित के जो परिवार है उसके बयान और जो संदीप घोष के बयान है वो मैच नहीं कर रहे हैं। और जिसके बाद देखिए ये पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर सीबीआई ने अपील की कि पॉलीग्राफी टेस्ट हो, ताकि जो मामला है वो निकल कर सामने आए। क्योंकि देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी सीबीआई के लिए इसलिए हो गया क्योंकि बयान को लेकर बार बार कहा जा रहा है, और ये मामला जो है हर दिन देखिए अलग ही जो है रूप लेता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए इस मामले को लेकर लगातार जो है डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां एक और दूसरे राज्यों में प्रदर्शन फिलहाल अभी डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, वो काम पर लौट गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी डॉक्टर प्रदर्शन पर हैं, सड़कों पर हैं, लगातार मांग कर रहे हैं जो दोषी है उन्हें सजा दिया जाए। संगीता, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, सीबीआई की जो रिपोर्ट डेवलपमेंट है उसमें एक तथ्य ये भी सामने निकल कर आया 2 से 3 दिन पहले कि जो संदीप घोष है उसकी कार में भी सबूत हो सकते हैं, उस एंगल से भी जांच की गई है। तो अभी तक जो 88 घंटे की पूछताछ हुई है उसमें कार वाले एंगल पर अभी तक कुछ निकला है, या जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसमें भी उस पर सवाल उससे हो सकते हैं? देखिए कार वाले एंगल पर तो पूरी तरह से जांच पड़ताल हुई है, लेकिन जो जांच पड़ताल हुई इसके बाद जो है कुछ उससे निकलकर अभी तक फिलहाल कुछ ऐसा सीबीआई ने इस मामले में कहा नहीं है। लेकिन पूरी तरह से कार को खोलकर एक बारीकी से देखा गया है कि कार में कहीं तरह का कहीं कुछ उन्हें अगर मिले, क्योंकि देखिए कार की जब पिछले 2 दिनों पहले ही कार की पूरी तरह से जाँच हुई थी, कार को पूरी तरह से खोल कर देखा गया था, लेकिन फिलहाल सीबीआई को जब पूरी तरह से सारी चीज़ें नहीं क्लियर
क्लियर हुई तब जाकर पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई ने इसके पहले भी कहा था कि हो सकता है करेंगे, लेकिन अब जो है अब ये है कि पॉलीग्राफी टेस्ट जरूरी होगा। और देखिए ये पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों करवाया जाता है, अगर इसकी बात करें तो देखिए जब आरोपी या संदिग्ध जो पूछताछ के दौरान बयान बदलता है उस दौरान हम ये पॉलीग्राफी टेस्ट करवाते हैं। ये कहा जाता है उस दौरान ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। तो ये जो पॉलीग्राफी तो टेस्ट है बहुत सारी चीजें लगभग क्लियर हो जाती हैं, बॉडी मूवमेंट्स देखे जाते हैं, किस तरह से जो इशारे हैं वो उनमें अगर कोई चेंजेस आता है तो यहाँ से थोड़ी सी संलिप्तता या देखी जाती है कि वो कुछ रिएक्शंस उसके जो हैं वो मिक्स हो। देखिए पूछताछ तो लगातार ही चल रही है, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे, पूछताछ लगातार चल रही है। क्योंकि देखिए सीबीआई के मन में यह भी सवाल आ रहा है कि जो डॉक्टर के साथ जब रात की यह घटना हुई तो उस दौरान जो है किसी और को आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी, और देखिए गेट के बाहर क्या कोई और भी था उस दौरान जो कि निगरानी कर रहा था, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है सीबीआई के लिए। इसकी भी जाँच सीबीआई कर रही है और इसको लेकर भी देखिए सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन हम जो कह रहे हैं पॉलीग्राफी टेस्ट, देखिए अदालत तो ये पॉलीग्राफी टेस्ट को नहीं मानता है सबूत के तौर पर, लेकिन क्या है ये अगर पॉलीग्राफी टेस्ट होता है तो सीबीआई को एक तरह से एक जो है जांच में सहायता मिल जाएगी, तो इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है। लेकिन इससे अदालत इस सबूत के तौर पर नहीं मानेगी, लेकिन हो सकता है आगे सीबीआई को अपने जांच में बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाए। जो चीज़ें जो है सीबीआई अभी तक खंगाल रही है, जो नहीं मिल पा रही है, वो हो सकता है वो क्लियर हो जाए। जैसा कि देखिए संजय राय ने कहा है कि वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है, तो संजय राय का यही कहना है कि अगर पॉलीग्राफी टेस्ट होता है तो हो सकता है वो बच जाएंगे। ऐसा ही उन्होंने कोर्ट में कहा है कल जब उन्होंने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए हाँ किया। तो देखिए आज जो जांच होगी, आज जांच होने के बाद क्या कुछ निकलता है फिलहाल उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन अगर वहीं राजनीतिक की बात करें विकास, तो ये आपको बता दूं कि जो वहाँ पे विपक्षी नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर का भी होना चाहिए पॉलीग्राफी टेस्ट, और साथ ही ममता बनर्जी से लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए जो वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो भी खुद ही ममता बनर्जी हैं, और उन पर यह सवाल उठ रहा है कि संदीप घोष जब उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया था तो फिर से जाकर उन्हें क्यों दूसरे जगह जॉब पे लगाया गया, फिर क्या जरूरत थी, और ऐसे कई सवाल। और लगातार ममता बनर्जी जो हैं वो भी अब सियासत का शिकार हो रही हैं लगातार। हालांकि उन्होंने चिट्ठी जरूर लिखी है, लेकिन जिस कानून के कसीदे उनको पढ़ना चाहिए थे उसकी जगह वो केंद्र को कानून बनाने की नसीहत दे रही हैं।